हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम तरया स्वामी तुम तरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और जोड़ दीजिए भगवान जी के अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। नए प्रेमियों के आने से और नई देवियों के पधारने से हम लोग उनका घर पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं। गीता जी का सार, क्योंकि गीता जी आपने कभी पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, केवल नाम भगवान की कृपा से जरूर सुना है। आप अपने मन को लगाना चाहते हैं भगवान जी की कल्याणकारिणी। आपको ये भी नहीं पता कि इससे कल्याण होता है, इससे जीव का लाइफ एम पूरा हो जाता है। मेरा धर्म है आपको सही समझा देना, और मालिक शक्ति देंगे, आपका मन गीता जी में लगा देंगे। तो आइएगा, गीता जी के पहले 6 अध्याय बता चुका हूं। कर्म योग प्रधान है मेरे सज्जनों देवियों। कर्म तो हम बचपन से लेकर अब तक कर रहे हैं और करते चले जाएंगे, चूंकि हमारी योनि कर्म प्रधान योनि है। बाकी सब 83 लाख योनियां भोग प्रधान है। वो कहती है प्राणियों को इकट्ठा कर लेना और प्रयोग कर लेना, बस, नाइदर मोर नॉर लेस, इतना ही। वो प्राणी पदार्थों को अपने लिए समझते हैं। हाय, प्राणी पदार्थों को केवल अपने लिए। ये कैसे इंसान है? अपने को मां के लिए नहीं, अपने को पत्नी के लिए नहीं, अपने को बेटों के लिए नहीं, अपने को अपनी बहनों के लिए नहीं। कितना स्वार्थ उनमें कुट कुट के भरा होता है कि हर प्राणी पदार्थ को वो अपने लिए समझते हैं, फॉर द सेक ऑफ हिमसेल्फ। कर्म योगी बिल्कुल इसके उल्टा है, फॉर द सेक ऑफ अदर्स। मेरे से दूसरों को लाभ क्या हो सकता है? याद रखना मेरी बेटियों, ये वो काला वक्त आ चुका है। हर नर नारी अपने लिए अपनी छाती पे हाथ धर के कह रहा, उससे मुझे क्या लाभ होगा? बनिया पलीसी, यदि ये माल भर लो तो मुझे कितना नफा होगा? आज हर एक के अंदर पराया यही भाव आ चुका है। मैं जो उसके घर में जाऊं, हाँ, दोपहर को मेरे क्या काम आती है वो सरसड़ी बात बात में। मुझे क्या पड़ी उसके साथ जाने के लिए? क्या वो हमारे काम आएंगे? इसे बोलते हैं स्वार्थ अपनी चरम सीमा पर। ना रिश्ता रिश्ता के लिए प्यारा है, न संबंधी संबंधी के लिए हमारे काम आता है, स्वार्थ के लिए। तो मेरे प्रश्न करने वालों और बाकी मेरे बुजुर्ग भाई माताएं, मेरी बेटियां, ध्यान देना। महाराज जी ने एक ऐसा तरीका बताया हमें शानदार, किनके लिए? जिनकी उम्र 30 साल से नीचे नीचे है।
जो कर्मठ है, कर्मठ कितना प्यारा शब्द राष्ट्रभाषा का, कर्मठ खूब डटे हुए हैं कर्म के अंदर, कभी नहीं थकते, डट के मुकाबला करती हैं, छाती तान के लगे हुए हैं। क्या इनएक्टिविटीज। मेरी बेटियां भी, ओ अमर रहे आपका बगल वाला लटकता थैला, अमर रही हमारा बगल से लटकता हुआ थैला। बहुत अच्छे, तो और भी दुआएं दूंगा, ना आप थके ना बगल वाला थैला थके। बहुत अच्छे। तो अब तो मेरी बेटियां भी ओ क्या कर्म प्रधान योनि में लग गई। सुंदर। तो सब जुटे हुए हैं, बच्चे भी लग रहे हैं, सारे लग रहे हैं, फ्रॉम क्या बालिक अवस्था से लेकर ओल्ड एज तक लगे हुए हैं। लेकिन ये सब स्वार्थी हैं, सब के सब स्वार्थी। हाय, मालिक इनको समझाएंगे। मैं तो आपको गीता जी की बात समझाने जा रहा हूं, जहां में तो ये हो चुका है, मेरी चमड़ी जाए जाए पर मेरी जेब की दमड़ी न जाए। है, चमड़ी जाए पर मेरे बटुए दी दमड़ी ना जाए, शरीर यह जाता चला जाए। इनका जीवन केवल धन के लिए है, इनका जीवन केवल स्वार्थ के लिए है। ये दूसरों के काम आए बिल्कुल भी नहीं, आ ही नहीं सकते। रग रग में, नाड़ी नाड़ी में, रेशिये रेशिये में, जीवाणु जीवाणु के अंदर स्वार्थ भरा हुआ। इसलिए तो परमात्मा ने रोका है ये राज उससे। ओ मेरे नेक बच्चे, परमात्मा ने तो आप हैरान होते, भगवान क्यों रोकते हैं? ये उसको योग्य ही नहीं है, ये महाराज जी की चोटी की वाणी के अपनाने के योग्य ही नहीं। अच्छा, इसलिए आप भी जिद न किया करें। आपको अच्छी लगती है ना, क्योंकि आपका अंतःकरण ऐसा है। उनको अच्छी नहीं लग सकती, क्योंकि उनका अंतःकरण उल्ट पुल्टा है। उनमें रजोगुण प्रधान, आप में सतोगुण प्रधान। अगर कोई रजोगुण प्रधान किसी के कहने पर मुंह मुलाजा आ भी गया, नहीं बैठेगा। अच्छा बता जी, हाँ मैं जरा पेशाब कर रहा हूं, आएगा कल, गया। इसलिए आप किसी को इनवाइट भी मत किया करो, नो यूज एट ऑल, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आएगी ये क्या बकबक कर रहे हैं। ये भी कोई विचार होती है, हालांकि दुनिया में विचार है तो गीता जी के, बाकी भी कोई बातें हैं घातती हैं। बाकी दुनिया में जो भी बातें नहीं हो रही, आंखें की, कानों की, बुद्धि के गंदे इरादों की, गंदे विचारों की, ये हो रही है। आजकल वोटिंग के दिन जा रहे हैं, ये कोई बातें है? जरा देख लो, कीचड़ भर भर के दूसरे पर उछाले जा रहे हैं। इनके हाथों में हमारी बागडोर जानी है। कीचड़ भर भर के, वो भी हिंदुस्तानी वो भी भारतीय, दोनों ही भारतीय है, कि हाथ काले करके दूसरी के मुंह पर लगाया जा रहा, उसके ब्लैक एक्टिविटीज को, डार्क एक्टिविटीज को दिखाया जा रहा। उनको ये नहीं पता लगता कि जब हमें इतनी जो उनकी निंदा कर रहे हैं, इतना कीचड़ उछाल रहे हैं, तो हाथ तो हमारे भी काले हो रहे हैं। पर नहीं, वक्त बड़ा अजीब जा रहा है। आप मेरी कर्म भगवान की वाणी का सार सुनना चाहते हैं। कर्म योग भगवान कहते हैं, क्योंकि ये कर्म प्रधान योनि है, ये कर्म करते रहो, भगवान के प्यार में भर कर चुके। जितना भी हम कर्म करते हैं, बुद्धि से करते हैं, मन से करते हैं, भगवान की शक्ति है इसमें, महाराज जी की शक्ति से कर रही हैं। शाबाश। यदि भगवान शक्ति न दी तो हमारी बुद्धि, हमारे मन, हमारा तन क्या काम करेगा? थोड़ी देर बीमार हो जाती हो, क्या हालत हो जाती है। थोड़ी देर मन में उदासी, चिंता, बेचैनी, कमियां महसूस होती हैं। आप बिल्कुल क्या मार्केट में जाने काबिल नहीं होते। बुद्धि किसी बात पर निर्णय नहीं कर सकती। आप बड़ी कोशिश करते हो, ना आप जिंदों में हो ना मर्दों में हो। यू आर इंटायरली हैंगिंग इन बिटवीन, हैंगिंग इन बिटवीन। बड़ा गंदा जीवन है जो किसी बात का निर्णय ना कर पाए। भगवान करे ऐसा कभी भी समस्या आपके सामने खड़ी ना हो, निर्णय नहीं कर पाते। तो ये सब कुछ तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, भगवान जी की विशेष कृपा से कर रहे हैं। ये हमारी रग रग में बात समा चुकी है, इसलिए हमारे में भगवान के प्रति प्रेम उमड़ने लगा है। आने लगा नहीं, उमड़ता है, अर्थात ओवरफ्लो कर रहा है, अर्थात छलक रहा है। महाराज जी की कृपाओं को देखकर, महाराज जी की दया को देखकर, और हमारे ऊपर विशेष दया, तो हमारा मन बलियों चलता। तो जब किसी के उपकारों को देखा जाए कि महाराज जी मेरे प्रति इतनी दया, इतनी अनुकंपा,
इतनी कृपा, इतनी मेरे लिए विशालता, वो सारे बच्चे भगवान के हैं, सारे प्रभु ने पैदा किए। और भी तो नारियां है, गली में है, मोहल्लों में है, आपके जहां से आप चल के आते हैं, मजा ले, उनको दिल कर जाए इधर बल्कि जू ही आप चलते लाख बहुत सके आपके पीछे पीछे भैया अंगूठे दिखाती है, चल पड़ी है। सिरते नहीं कुंडा ते हाथी फिरे लुंडा, सिरते नहीं कुंडा ते हाथी फिरे, उनको खुशी होती है कोई? उनको खुशी नहीं हो सकती। अगर किसी को पता भी है अगर आप भगवान की वाणी सुनने आती हैं, बिल्कुल भी नहीं खुशी होगी। सगे आपके पिताजी सीरियस हो जाती है, चल पड़ा है पिताजी अब तो मेरा टाइम है ना, अरे जा बकवास कर। ये नहीं पिताजी खुद चल पड़े, आपकी पीठ ठोके, आपका मस्तक चूमे। वो बाप और थे, ये बाप और है। वो बाप शुद्ध घी के थे, ये बाप डालने के हैं। वो बाप दूध के थे, ये बाप चाय के हैं। वो उन बापों में धर्म भरा होता था और इन बापों में संसार भरा हुआ, संसार की संसारिकता भरी हुई है। तो भी अजीब और गरीब हालात में आप तशरीफ लाते हैं। इसमें भगवान की कृपा ना कहूं तो क्या कहूं? क्या अपनी से आते भगवान के? तो नहीं, दरअसल होती है मेरी दाद, मेरी विशेष कृपा है जिसकी बदौलत आप आ जाते हैं। बुजुर्गों को देख के तो मुझे इतनी खुशी होती है, आप काबिल नहीं है चलने के। आप जब चलती है तो हमें अखबार का कार्टून याद आता है कि मानो कोई अखबार का कार्टून में जान पड़ गई हो। टांगे देखो जरा आपकी, नीचे हिरनी वाली टांगे और जोड़ बाहर नजर आ रही है, पैर रखते कहीं और दूसरा पैर बड़ी मुश्किल संभालता है। हाय, फिर भी मेरे प्रभु की वाणी सुनने का आपको शौक है, फिर भी आप प्रेम पूर्वक अपने मन को लगाते हैं। इस आधार पर जब भगवान के गुणों को याद किया जाए, कृपा को याद किया जाए, तो मैं कल भी कह रहा था भगवान के प्रति दिव्य प्रेम उमड़ने लगता है कि मेरे श्याम जी की मेरे पर फुल कृपा, मेरे इष्टदेव मेरे भगवान की मेरे पर फुल कृपा। दाता कितनी कृपा कर रहे हैं, इतनी कृपा मेरे पर। मेरे कौन से गुण को आप देखते हैं मेरे इष्टदेव? तो दिव्य प्रेम। बाकी जो जहान में था वो उसको प्रेम, बेवकूफ तो कह रहे हैं आई लव यू, नहीं, वो लव नहीं है। मैं तो आपका प्रेमी हूं, गलत। आपको मैं सियाना बनाना चाहता हूं, आपके अंदर से मिसअंडरस्टैंडिंग को या भ्रांति को मैं दूर कर दूंगा। वो लव नहीं है, वो उसको लव नहीं कहेंगे। लव पता नहीं इनको कैसे बद्दुआएं देती होगी कि ये लव है। इसको शारीरिक प्रेम बोलती है, शारीरिक प्रेम। शारीरिक प्रेम को ही हमारे एक शब्द है मोह, अटैचमेंट। शारीरिक प्रेम का हमारे हिंदू धर्म में मेरे सज्जनों मेरे भाइयों एक शब्द मोह, आसक्ति। अच्छा, आसक्ति और प्रेम में इतना ही अंतर है। इसमें मोह में क्या होता है तो ये भी प्रेम स्वार्थ है, और वो प्रेम उसमें स्वार्थ का नामो निशान नहीं है। समझो मेरे जैसे से अच्छी तरह समझो, उसमें स्वार्थ का, दिव्य प्रेम में स्वार्थ का नामो निशान नहीं, बिठाओ अपने मन में। और मोह में पूरा स्वार्थ भरा हुआ है। प्रेम तो है पर स्वार्थ भरा हुआ है। मोह शक्कर है और प्रेम चीनी है। वो वाह बाबा वाह, मोह शक्कर है, वो शक्कर से चीनी बनती है और शक्कर में से ज्यादा मैल निकाल दी गई। विशेष प्रकार का छींटा मारती है शक्कर में, होती चीनी होती शक्कर है, पहली अवस्था शक्कर की है। एक विशेष मार करके वो सफेदी पकड़ लेती है। ये न समझना कि शक्कर किसी और चीज से बनती है और चीनी किसी और चीज से बनती है, नहीं, दोनों ईख के रस से बनती है। गन्ने के रस से बनती है ना। हाँ, आपका जो प्रेम है शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, बिल्कुल सफेद है। उनके प्रेम में गड़बड़ है, स्वार्थ है। स्वार्थ में इंसान अपनी प्रेमिका का लाभ नहीं देखेगा, अपना पहले देखेगा। याद रखना जरा कैसे गीता जी ने समझा दिया। स्वार्थ में हम अपनी छाती पे हाथ रखेंगे। अब मां है, कोई कभी तो सोच, आप तो सोचेंगे जरूर, वो नीच पुरुष नहीं सोचते मेरे से मां का कितना भला होगा, मैं कितना भला अपनी अम्मा जी का कर सकता हूं, अपने पिताजी का कर सकता हूं। मैं अपनी, मेरी बहन है, सगी बहन एक ही पेट से पैदा हुए हैं, अब ये मेरे भैया छोटा भैया है एक ही पेट से पैदा हुए हैं, मैं इनका कितना भला कर सकता हूं।
मेरी बात की सच्चाई तब प्रकट होती है जब हमारा भाई शादी कर देता है। थोड़े दिन भी नहीं रह सकता, उस भूतनी के मुताबिक सारे घर से निकलकर किराए का मकान लेता है। मर गई तेरी मां, मर गए बाप, बहन भाई मर गए, नहीं है, एक स्वार्थ ने पट के मारा आपको बाहर। एक नारी के चमड़े का प्यार लेकर इतने चमड़ों का प्यार आपने छोड़ दिया, किस दरबार में देनेदार बनोगे? क्यों ना आपको गंदी गंदी बीमारियां उस तरफ जाके निकले जिसका इलाज भी कोई ना हो। कितनों की बद्दुआएं ऐसे गंदों को मिलती है। सबसे पहली बद्दुआ जो जरूर लग जाती है मां की, कितनी सरपनी की तरह हवाएं निकालती है, फिर पिताजी की, फिर बहन भाइयों को वो प्यार वो आदर आप ना दे सके, उनमें फरमाइशें थी वो पूरी ना कर सके, सब कुछ जो नारी का है। कितना अन्याय है। एक 8 मास चांद की पुतली पराई धी के लिए सब कुछ है, और उसका अनुचित बात आपने मान करके किराए पर मकान ले लिया, और ये सब जीरो। वाह, क्या कहना पड़ता है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मेरी बेटियों अगर शादी करनी हो, किसी घर को उजाड़ना ना। आप मेरी धर्म की बेटी हो, मैं आपके धर्म का पिता नहीं दादा हूं। मेरी दर्जा ना घटाया करो, मैं पिता नहीं हूं, मैं दादा हूं। मेरा कहना मानना, किसी का घर ना उजाड़ना। बेटी मैं किसी मार्ग में आपसे आगे हूं ना, तो मैं भली प्रकार मुझे मालिक ने बता दिया, ऐसों की घर की बद्दुआएं आपके परिवार में अशांति पैदा कर देंगी। आप शांत नहीं रह सकती। इतनों को अशांत करके कभी तू शांत रह सकती है? इतनों को अशांत किया, सास को, ससुर को, ननद को, देवर को, इतनों को अशांत, तो क्या आप अशांत नहीं रहेगी? तू तो पढ़ी लिखी है बेटी, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। तो मैं गुजारिश किया चाहता हूं, जब हम किसी के गुणों को याद करें, भगवान के गुणों के, तो कल में कह रहा था प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम तो था, स्वार्थ निकल जाता है, और महाराज जी की ओर मन बुद्धि तरल पदार्थ यानी जल की तरह बहने लगती है। जस्ट लाइक लिक्विड थिंग, जैसे तरल पदार्थ दिलवान की ओर अपने आप जाता है, इस तरह हमारी मन बुद्धि अपने आप ही क्या भगवान की ओर मुड़ चलती है। ओ मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान, अपने आप ही। अब लगाया, अगर लगाया जाएगा उसको हम मोह कहेंगे। अगर आप दोस्त में प्रेम लगाते हो तो ये मोह है। अगर आप पराई धी औरत में पत्नी समझ करके प्रेम लगाते हो तो ये अटैचमेंट है। सुनो एक एक बात, अगर आपने कोई बॉयफ्रेंड बना रखा है, हाँ लगाती हूं ना प्रेम, लगाती हूं, तो वो मोह है। भगवान की ओर लगाया नहीं जाता, उनके गुणों को देख के उमड़ पड़ता है अपने आप ही। ये लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे, इसके वो आग है जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। हम तो भक्ति लगा ली, आज के बाद न बोला करो भक्ति लगाई नहीं जाती। भक्ति तो इसके लिए कहा गया, भक्ति क्या है? प्राकृतिक चश्मा है। हमने नहीं उसको मजबूर किया कि पानी मार दे, वो अपने है, अपने आप ही अपने अंदर से प्रेम लेकर बाहर फूट निकलता है। हाँ बाबा, प्योर लव इज जस्ट लाइक ए फाउंटेन, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, स्पॉन्टेनियस अपने आप ओवरफ्लो कर रहा है। यह किसी प्राइम मिनिस्टर के कहने से नहीं हो रहा, प्रेसिडेंट के कहने से नहीं हो रहा, या हमारे देश के किसी चीफ मिनिस्टर कहने पे नहीं हो रहा, या बड़े बड़े जयकारे मारे हैं तो तब नहीं हो रहा, या कई पार्टियां मिलकर के भजो जी भजो भाजपे भूजपे बन गए तो उनके कहने पर चश्मा नहीं फूट रहा। चश्मा भगवान की आज्ञा से स्वयं फूट रहा है। स्वयं को एक बार हिंदी में बड़ा अच्छा राष्ट्रवादी का, स्वतः साधा वाता विसर्गे, है स्वतः प्रेम स्वतः फूटता है, इसे कहा नहीं जाता। जैसे मोर वातावरण सुंदर बन जाए और ठंडी ठंडी आवाज चल रही हो और बूंदाबांदी हो, जोर की नहीं, थोड़ी थोड़ी जो है ड्रिजलिंग बूंदाबांदी, तो मोर नहीं रह सकता, वो नाचने शुरू कर देगा।
स्वयं हम 1000 आदमी हाथ जोड़े पैर पकड़े, ऐ मेरे मोर एक बार नच के दिखा दे, भाई नच के दिखा दे। और आप भी हाथ जोड़े, जरा नच के दिखा दे बेटे, नच के दिखा दे। नहीं नचेगा, आपकी सिर ही हिला जाता नहीं। लेकिन जब वातावरण ऐसा बन जाएगा रह सकता, नाउ इज बाउंड टू डांस। अब ऐसे वातावरण डाउन, इसी तरह दिव्य प्रेम का जागृत होना इस अवस्था में होगा, इसे भक्ति कहती है। यह हमने नहीं जगाया, हमारे पूर्व के शुभ संस्कार इस जन्म में उदय हो गए हैं, इसलिए भगवान ने ऐसे वातावरण बना दिया। मेरे जैसे को दूर से खिंच के आपके पास ले आए। ये वातावरण बनाने वाला कौन? कोई गलती ना कहे कि हम बना रहे हैं, नहीं, मेरे और आपके बैकग्राउंड में भगवान की शक्ति बना रही है, वही बना रही है। ये सारा वातावरण वही। शुरू में जब आप सत्संग में आते थे, कई मंचले गंदे नरक में जाने वाले आपको रास्ते में छेड़ते थे, तंग करते थे। एक तो जोर का उन्होंने पकड़ लिया, हमारे सुख के बैठ कितना तंग किया उस बेचारी बेटी को। यह हालात देखते हुए रब ने आपके लिए बसें चला दी। आप हिम्मत से काम लेकर के पटक के उसको भवन में आई। उसके बाद कितनी देख लो, भगवान ने फौरन के कलयुग में तो मंचले बढ़ती जा रही है, और यहां आने वाली बेटियां नेक अच्छी, इनका क्या होगा देख लो। कितने भगवान आपकी इच्छा थी, दूरी तो जाएगी नहीं, भगवान ने प्रबंध कर दिया। कोई कहे कि प्रबंध हमने एक ने किया गलत, या यहाँ की सोसाइटी के सभा का है कि हमने प्रबंध किया, उनके वश की बात नहीं। ये लाखों रुपए की बसें लगाना, इतना काम चलाना, अब जितनी पुरानी होती जा रही उतनी भट बढ़ती जा रही है। शायद कोई दिन जाता हो जबकि हमारे वर्कर वर्कशॉप में जाके शानदार बनवाती हो, कभी कोई खराब, कभी कोई खराब, कभी कोई खराब। लेकिन भगवान का शुक्रिया क्या कर, मालिक सगा पिता तो एक बार डोली भेजता है, तू मेरा परम पिता हर सुबह शाम हमारी डोली भेजता है। कितनी कृपा है मेरे प्रभु जी की आप मेरी बेटियों, मेरी माताओं पर, क्या आराम से आए, आराम से जाए। हाय, एक पिता का डोली भेज सकता है अपनी ओर से, तो परम पिता तो फिर वो एक बार जिंदगी में, या हर सुबह शाम, हर सुबह शाम। यही तो अंतर है एक पिता में और क्या बोलूं आगे, परम पिता में। और आप पर क्या क्या जेंट्स के ऊपर विशेष बुद्धि दे दी। विशेष बुद्धि के बिना इतने चोटिया ज्ञान समझ भी नहीं आ सकता। मैं देता हूं उनको वो, मैं उन्हें विशेष बुद्धि देता हूं, हो जाते हैं मुझसे वासल वो लोग, तक वो मेरे दीदार के काबिल हो जाएंगे। अब इतनी अगर नहीं, विचारधारा इस तरह जरूर बन जाती है, विचारधारा इस तरह जरूर बनती है। ऐसी विचारधारा से भक्ति प्रकट हो जाती। मैं समझाने की बड़ी चेष्टा कर रहा हूं कि नए व्यक्ति जो भी आए जरा एकांत सुने, बाकी जो जल्दी पिकअप कर लेंगे। रोज आने वाली मेरी बेटियां जल्दी इसे ग्रहण कर लेंगी, इससे भक्ति पैदा होती है। अब ये ऐसी है, लाख कोई कोशिश करे अब ये नहीं हटेगी, क्योंकि ये स्वयं उत्पन्न हुई है। स्वयं हमारी कोशिश से कभी भक्ति पैदा हुई, कभी प्रेम लगाया नहीं लगता। मैं क्लियर कर चुका हूं, प्रेम गुणों को देखकर स्वयं जागृत हो जाता है। प्रेम जागृत होता है, प्रेम जागृत होता है मेरे बच्चे, मेरी बेटी। प्रेम, सारी वृत्तियां, शुभ वृत्तियां अशुभ वृत्तियां हमारे अंदर है, मन के अंदर है मेरी बेटे। शुभ अशुभ हाँ हमारे अंदर है। अगर हमारे सत्वगुण बढ़ जाए तो शुभ वृत्तियां जाग उठेंगी, अगर हमारे में रजोगुण हो तो अशुभ वृत्तियां, काम क्रोध लोभ इत्यादि जाग उठेंगी। लेकिन है हमारे अंदर। एक मेरी बेटी जरा बन ठन कर भरे जोबर में, अच्छी सेहत, जा रही थी कहां, दफ्तर में। आगे एक मंचले ने देखा, मन उसका डोल गया। आप डोलने के बाद आप तो आगे बढ़ गए, वो फिर आगे से निकल के फिर आगे आने लगा। तुम बार बार मेरी आगे क्यों आ रहे हो? तो तुम इतना सुंदर बन के मैं हमारे अंदर काम वृत्तियों क्यों जगाती हो? आप बड़ी होशियार थी, शायद सत्संग में आती होंगी। क्या कहा? मैं आपके काम वृत्ति को जगाती हूं, तो नालायक मैं कि तुम काम वृत्ति को आपके अंदर रखे हुए क्यों हो? है तुमने पहले रखा तो कोई चीज जानती है ना रखते अंदर। गलती तेरी कि मेरी?
क्यों काम मृत्यु को अंदर रखा हुआ है? उसके जगह भगवान की भक्ति क्यों नहीं रखी? तो कसूर तो तेरा है। जगाया उसी को जाता है जो पहले सोया हुआ हो। हाय, ये सारी वृत्तियां हमारे अंदर है मेरे सजनों, मेरी देवियों। पता नहीं कब किसके भाग्य जाग जाएं और ये भक्ति जाग उठे। ये नहीं कह रहे भक्ति को आकाश से आती है, भक्ति गुरुदेव भी नहीं देते, आकाश भी नहीं देते, ना कोई देवी देवी देती है, ना धरती फोड़ के प्रकट होती है। ये तो अपने अंदर से एक बात है, सत्वगुण की जागृति हो जाए। एक तन में दाखल एक से जुदा, ये देखो 15 अध्याय, साथ अपने ले जाए। गीता की भक्ति बड़ी निराली है। नए व्यक्तियों, नई मेरी देवियों, गीता की भक्ति बड़ी निराली। ऐसी भक्ति किसी शास्त्र में नहीं मिलेगी। भक्ति संबंधी अनेक शास्त्र है, गीता की भक्ति बड़ी ही निराली, बड़ी निराली मेरे बच्चों, मेरी देवियों। ये जो पूर्व के संस्कार आप लेके गया है, ये गीता समझाती है और कोई शास्त्र नहीं कहेगा। ये पूर्व के संस्कार जो आप लेके अगले जन्म में गए हैं, इसमें वृत्ति आपके सतोगुण ज्यादा था, उसी के प्रताप से सारा वातावरण बन जाता है। सारे वातावरण कईयों की समझ में नहीं आ गया, ये कैसे वातावरण नहीं। आपने बचपन से सुना, मिडिल क्लास से सुना, हाई क्लास से नहीं सुना। आने वाले हालात अपना क्या बोलूं अपना छाया पहले ही डाल देती है। नहीं घोटे लगाए थे 9th में, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर। हाय 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 हाय, हमें घोटे याद अब भी आ रहे हैं। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो बिफोर, आने वाले हालात अपना छाया पहले डालते हैं। अब देखो वो संस्कार आपके, तो भगवान ने कैसे वातावरण बना दिया इतने एकांत में। अब ये भक्ति समीप आ जाती है। पहले उसने निष्काम कर्म किया, अर्थात अपनी कामना हटाते गए, मालिक के गुणों को याद कर, मालिक के उपकारों को याद करके। हाँ, अब कर्म कर रहा है, लेकिन भगवान के उसमें स्वार्थ नहीं था। अंतःकरण निर्मल हो गया, सूक्ष्म हो गया। सूक्ष्म और निर्मल, सूक्ष्म और निर्मल अंतःकरण ही भक्ति के योग होता। भक्ति का अर्थ लगाना, ब्रैकेट में लिख लेना, दिव्य प्रेम के योग। प्रेम तो है, पर वो हमने बदल दिया किसमें? हमने बदल दिया स्वार्थ में, मोह में। पानी तो है, हर वाह, ये आप क्या देख रही हैं? वो नाली से पानी पी रहा है। क्या कुत्ता है? कुत्ता नहीं, इंसान है। तो नाली से आप पास गए, क्या है तुम्हें? पागल हो? नहीं। क्या कर रहे हो? मुझे प्यास लगी है ना, मुझे पहले पी लेने दे। नहीं पी लेने देगी। अब आपने जोर का बाजू से खींचा खड़ा कर दिया। वो नल कर ही नहीं था, वो नल में पानी नहीं। क्या वो आग उगल रहा है या जल? पानी है, छना हुआ पानी, ठंडा पानी। नाली का पानी गंदा, ये क्यों पीता है? अगर तो पागल है, मैं पागल नहीं, तो वो पानी पी। है शाबाश। जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है, साफ होता है, आपके स्वार्थ नहीं रहते, फिर आप शरीरों के साथ प्यार नहीं करेंगे, फिर आप शरीर बनाने वाले की ओर ध्यान देंगे। ध्यान देना मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, बेटियों, नहीं दिल करेगा अब आपका शरीर की ओर झुकने का। आप कहते हैं बहुत मिट्टी पाली, अंगारे पाली है सिर में, गर्म गर्म राख पाली, बस अब जितने दिन इस शरीर के रह गए, हाँ हम भगवान की ओर झुकेंगे। शरीर प्यार नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं गीता जी की बात, शरीर बनाने वाले की ओर ध्यान हो जाता है। भाई इतना ही फर्क है। घड़े का हमने बड़ा फायदा उठाया, बहुत ठंडा पानी पिया, शायद 1 साल 2 साल, हाँ इतना ठंडा पानी 3 साल। अब मुंह से क्या निकलता है जब तुम गिलास भर के एक घुट भरते हो तो? शाबाश बनाने वाले, शाबाश, कितनी अच्छी तूने रेत डाली है, कितनी अच्छी मिट्टी से घड़ा बनाया, न तो बड़ा टूटता है। 3 साल हो गए इसमें पानी डालते हुए, और हर साल ठंडा पानी। शाबाश बनाने वाले। कौन याद आया घड़े के गुणों को देखकर? घड़ा बनाने वाला। ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, कुर्बान हो मेरे बच्चे, कुर्बान। अब हमें इतना कुछ करने के बाद शरीर से शरीर बनाने वाला याद आता है कि वाह दाता, क्या तूने शरीर बना दिया। पहले हम किसी के चेहरे पे मरते थे, पत्नी बन गई, या वैसे ही अड़ंगा बड़ंगा प्यार कर लिया।
सेकंड वाइफ बना ली, या लेडी फ्रेंड बॉयफ्रेंड कह के बकवास करके अपनी बेवकूफियों को छुपाने लगे। अच्छा, अब नहीं दिल करता। नाउ योर स्टैंडर्ड ऑफ माइंड इंटायरली रेज्ड, नॉट टू बी रेज्ड, इट हैज बीन रेज्ड। आहा आहा आहा, इसको भक्ति कहती है। ये शुभ कर्मों की करने से और स्वार्थ के निकल जाने से ये गीता की भक्ति 7वें अध्याय से शुरू होती। भगवान क्या करने लगे, जो तूने करना था आप कृत्य कृत्य हो गए, कृत्य कृत्य। मैं तुझे आप प्राप्त प्राप्तव्य बनाऊं। प्राप्त वो तो प्राप्त है, इसलिए प्राप्तव्य भी तो होनी चाहिए ना। प्राप्त प्राप्तव्य आप 7वें में, इसलिए भगवान ने शुरू में कहा हर एक के लिए 7वां अध्याय नहीं है। जिन्होंने निष्काम कर्म करके अपने मन को निर्मल और सूक्ष्म किया है उन्हीं को 7वां अध्याय छूटता ही कहता है। भगवान बोलती है आ जो है जानने का वो सब जाने, जो भक्ति मार्ग में जानने का है। मैं तुझे बिल्कुल क्लियर इस श्लोक पर घंटों बैठ के विचार किया करो कमलो, घंटों बैठ के सोचना चाहिए। जो है जानने का वो सब जान। क्यों? भगवान कह रहे हैं प्रेम में न दुराव होता है न छिपाव होता है। प्रेम में कभी दुराव छिपा नहीं होता। दो दोस्त छिपाते कोई बात, हालांकि पिताजी ने कितनी बार कहा ये नहीं बताना, अपना बैंक बैलेंस कितना है, अब तेरा बता दी, फिर आपने बाबा मैंने बकवास कर दी, इसमें आपको हानि होगी। मेरी बेटियों में प्यार हो जाता है। घर की कितनी बातें हैं, मनोरमा जी बच्ची दाल तेरी कच्ची, आटा तेरा गिल्ला, रब करे खा जाए तुझे बागड़ बिल्ला। घर की कितनी गुप्त बातें आपने प्रकट कर दी। क्या करो वो मेरी चली तो मुझे अपना ही अंग लगते, लेकिन नहीं मेरी बेटी, शादी के बाद मन बदल जाते हैं। अगर मन न बदलते तो पति के साथ कोई नहीं रह सकता। प्राय पुत्र को पति मानना ये कोई मजाक है, पर आपने कभी अत्यधिक प्रेमी नहीं ना होता। जरा सा बाजार में कोई जरा सिर्फ उसने जानबूझ के नहीं किया, बाजार में रस इतना था कि उसका कंधा आपके साथ लग गया है, शर्म नहीं आती आपको? क्यों बहन मैंने क्या किया, आपने कंधा मारा है। भगवान की कसम मुझे तो पता ही नहीं इधर कोई नारी गुजरी है। रस इतना है कि मैं इधर से रहोगे तब मेरे ऐसे विचार नहीं। बहन मारा तो है कंधा, अनजाने रूप में राम गोपाल से कंधा लगा, कितना बुरा बनाया, कितनी आंखें निकाली। और जहां प्रेम होता है वहां सर्वस्व नहीं दे देती, सारा अपना शरीर मेरी बेटी हवाले कर देती है। सारा धन, सारा दहेज, सारी शरीर, अपनी इज्जत, अपनी आबरू सब उसके हवाले। क्यों? अत्यधिक प्रेम के कारण। जो एक कंधा नहीं सह सकी थी 4 साल पहले, आज सब कुछ लुटाई बैठी अपना। प्रेम में दुराव छिपाव नहीं होता। हाँ, तो भगवान जी क्या करते हैं, जो जीव मन वचन कर्म से, क्या मतलब बुद्धि में भी एक इरादा है भक्ति करने का। गीता की भक्ति मुझे सुनो। आप भगवान कहते मैं तो उसको भक्त मानता हूं, ये नहीं कि मैंने माला पकड़ ली तो मैंने कहा मैं भगवान का नाम, गलत। मैं पखंडी भी हो सकता हूं, मैं किसी को धोखा देने वाला हो सकता हूं। भगवान माला का नाम दिया गीता जी के अंदर? बिल्कुल नहीं। जिसकी बुद्ध भगवान की नजरों में देखो भगत, गीता की भक्ति बड़ी निराली है मेरे शर्मा प्लस वर्मा। गीता कहती है जिसकी बुद्धि में केवल भक्ति का इरादा गहरा उतर गया, मर जाऊंगा लेकिन अब मैंने जीवन भर, चाहे मेरे 1 दिन है 100 दिन है, मैंने भगवान की भक्ति ही कमानी है। पर सुनो मेरी बेटियों, इस जन्म में अब तर जाओ तर जाओ तर जाओ, वो मेरी बार बार प्रार्थना। इतना कहने से कुछ नहीं बनेगा, अब तो कुछ करके दिखाओ। एक एंड से आने वाली हो, एक वर्ग चवर्ग 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 चवर्ग, अब तो बन के दिखाओ, ठोस रूप में कुछ बन जाओ। भगवान भक्त किसको मानते हैं? वो प्रश्न करने वाले और बाकी सब मेरे बच्चे जो उन्नति करना चाहते हैं, जिसकी बुद्धि में ये बात गहरी उतर चुकी है, बहुत सोच के, बहुत पढ़ के, बहुत निर्णय ले लिया कि अब तो जितने दिन मेरी जिंदगी के हैं मैं भक्ति कमाऊंगा। जहान की नहीं, जहान बनाने वाले नारायण की, ये बात गहरी उतर गई और यह अब टिक गई है, टिक जाती है। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा वो मेरा भक्त क्या है, स्थित धी या स्थित प्रज्ञ। इस एक शब्द पर गांव वाली बेटी इनाम ले गई थी, स्कूटर।
इसी एक शब्द पर कौन सा गुण आ जाता है सच्चे भगत में? स्थित धी या स्थित प्रज्ञ, उसकी बुद्धि सदा के लिए टिक जाती है। सिर्फ एक शब्द पर ले गई और अब स्कूटर लेके शायद आती नहीं होगी। मां दी धीए उत्ते होंगे नवेड़े, पता नहीं स्कूटर दे होंगे या शुद्ध प्रेम दे होंगे। इस एक शब्द पर ले गई थी 20,000 22,000 का स्कूटर। वो क्या हो जाते हैं मेरे बच्चे? वो स्थित धी, और आपको याद है कायमुल अक्ल, अकल कायम हो गई। जहान में सिवाय चोटी के भगत के किसी की बुद्धि कायम नहीं है। बुजुर्गों को क्यों कहते हैं 72 साल वाले को 40 वाले क्या क्या कहती है? क्या भतरे बह गया? कितनी शर्म की बात है ये शब्द कहलवाना। क्या यहां बालावली मैंने अजीब सुना, आता मेरी दादी सियाणी हो गई। सियाणी मतलब जल्दी लड़क लल्ली, उसको ये सियाणी बोलते, शब्द सियाणी को ही बदनाम कर रहे हैं। आता मेरी दादी सियाणी होगी, सियाणी आखिरी कहानी। सियाणी कहां क्यों? बुजुर्गों क्या कर बैठते हैं? देखो कितने हैरानगी की बात है, इतना तजर्बा, इतना कुछ लिया दिया जहान में, बुद्धि हिला, बुद्धि टिकाई नहीं। बुद्धि हिल गई, अंग तो नहीं, अंग तो सारे कायम है, बुद्धि हिला बैठे। बुद्धि क्या इन सारे अंगों का जंक्शन है। जैसे छावनी चारों ओर से आने वाली गाड़ियों का जंक्शन है। चारों ओर से गाड़ी आ रही है और कैंट आपका चारों और गाड़ियां रोक सकता है, आप नहीं रोक, आपके भतरे पढ़ ही नहीं सकते। ना भतरे पढ़ेंगे, ना 82 पढ़ेंगे, तो ना 92 पढ़ेंगे। आप नहीं, क्यों? आपके अंदर ये विचार पक्के होते जा रहे हैं। भगवान का भक्त कौन? जिसकी बुद्धि का इरादा भजस्वमाम तो कर सच्चे दिल से, जिसमें ये सभा ज्ञान नहीं हो बतरा बेटे। हाँ, ये बात जिसमें गहरी उतर गई, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सिर्फ समझ नहीं आई, उसको समझना कुछ और है, बुद्धि के अंदर गहरा ले जाना कुछ और। दोनों बड़ा अंतर। नंबर 2, चूंकि ये बात भक्ति गहरी उतर गई, अब भगवत विचार ही उसमें मन में उठा करेंगे। ओ मैं कुर्बान हूं, 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 मैं कुर्बान। जिसकी बुद्धि में भक्ति का इरादा और जिसके मन में भगवत विचार, ओनली डिवाइन थिंकिंग एंड नो वर्ल्डली थिंकिंग एट ऑल। आजकल उंगलियों पर गिने जा सकती हैं ऐसे नेक जीव। दे आर रियली मोस्ट लकी सोल। ऐसी मेरी बेटियां बड़ी लकी सोल है जिनकी बुद्धि में भक्ति का पक्का इरादा गहरा उतर गया और जिसके मन में भगवत विचार है। अब वो किसी और का विचार नहीं करना चाहती है। किसी की हिम्मत कि मेरी ऐसी बेटी के मार्ग में बाधा बने, ऐसे मेरे बेटे के मार्ग में बाधा बने? नहीं, भगवान आपको छाती से लगा के आपका मस्तक चूम रही है, वो रास्ते में उसकी रुकावट कहां? जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा खौफ खतर से। गीता की भक्ति बड़ी निराली, वो बड़ी निराली हो मेरी अच्छी और मेरी लाडली बेटी। गीता की भक्ति अपूर्व है, कहीं और नहीं है। गीता की भक्ति मैचलेस, अनपैरेलल, यूनिक, अर्थात अद्वितीय है गीता की भक्ति। वाह, ऐसी दूसरी भक्ति कहीं आपको नहीं मिलेगी। यही नहीं मिलेगा आपको कि भगत कौन? जिसकी बुद्धि में भक्ति का इरादा गहरा उतर गया और बुद्धि स्थित दी हो गई, स्थित प्रज्ञ हो गया है। दे आर स्टेडफास्ट इन डिटर्मिनेशन, दे आर स्टेडफास्ट इन डिटर्मिनेशन ऑफ डिवोशन, डिटर्मिनेशन ऑफ डिवोशन। डिवोशन में उनका पक्का इरादा हो गया, अनशेकेबल फेथ, उनको कोई भी हिला नहीं सकता। अनशेकेबल अर्थात अविचल इरादा, अविचल, अडिग। कितने प्यारे शब्द हैं। उनकी बुद्धि में अडिग इरादा हो गया भक्ति का। अडिग अर्थात डिग पंजाबी शब्द नहीं है, अगर प्रयोग करती है तो संस्कृत के शब्द है। पंजाबी में मैं आपको बताऊं 75% संस्कृत के हैं। गुरु ग्रंथ साहब में 75% शब्द संस्कृत के हैं। सब मानते हैं बच्चे को, मैं बकवास नहीं कर रहा, ऑल एग्री। तो डिग शब्द क्या है? अपने संस्कृत का है। उनकी भक्ति क्या हो जाती है? अडिग भक्ति, अविचल भक्ति। बहुत अच्छे, सुंदर, अति सुंदर। अब क्या होगा? भगवान कहते हैं मेरा भक्त कौन? जिसके मन में सदा मेरे विचार उठते हैं। उनको पता लग गया कि भगवान की भक्ति में मेरा कल्याण है।
है ये बात बड़े जन्मों के बाद समझ आती है। ओ मैं कैसे समझाऊं, मेरा मन भर जाता है। हालांकि ये शुरू से ही होना चाहिए। जब इंसान के रूप में कोई जीव आया, शुरू में ये इरादा होना चाहिए कि जियोगे तो भक्ति के साथ जियूंगा, अदरवाइज नहीं। और आज कहती हो कितना काला वक्त है, भगवान कैसे बर्दाश्त करते हैं, मुझे नहीं समझ आती। मेरे मालिक, मेरे इष्ट कैसे बर्दाश्त करते, जियूंगा तो तेरे साथ जियूंगा, वरना मैं पूरी डाले फिरता जेब में मर जाऊंगा। ढेर फिरते मुंह, तुम्हें तो यही कहती है ना, मैं भी यही कहती हूँ। जीऊंगी तो मैं तेरे साथ जीऊंगी, वरना मैं मर जाऊंगी। मनोरमा मर जाएगी? नहीं, है तो डरानी है वो मेरे रुको। तो तू कह मेरी मेरी पुड़ी है, तो पुड़ी में तो चूरन है। कोई बच के रहा करो पुत्र, एक जहर थोड़ी है, तो चूरन में लिया हुआ है गुरुकुल कांगड़ी का। तो फिर एक काले रंग है ना, तो जहर भी काली होती है। वो काली पुड़ी ली फिरता है जहर की, ये काली पुड़ी ली फिरती है चूरन की। और गली में टन टन बजा के बेचनी आंदी है ना, किसी के मन को खींचने के लिए कितना धोखा। पहले वो कसमें खाते थे, दाता जिएंगे, हाँ तो आपको साथ लेके जिएंगे, वरना मरना कबूल है हमें। हम तो इन्हीं विचारों में जिएंगे। और मैं बताऊं आपको, जब भगवान उनकी सच्चाई बुद्धि और मन में देखती है, और जरा मेरी ओर देख लो मेरे तर जाने वाले बच्चों, ओ मेरी बेटियों, मेरी ओर देखना पाप नहीं है। जब भगवान जी हमारे दयालु कृपालु प्रभु जब ये देखती है कि इनकी बुद्धि और मन इतने पक्के, मेरी इस वाणी पर विश्वास करना, भगवान दिव्य शक्ति तब प्रदान करती है। दीदार होगा तो जब होगा ना, एट दैट वेरी मोमेंट you are fit for that divine power, when your intellect and mind is fully determined। जिएंगे तो भगवान की भक्ति के साथ जिएंगे। ये दोनों आपको पक्के हैं ना। दिव्य शक्ति आए तो मुझे खड़े होकर लानत मारना, यहां खड़े होकर आजमा के देख लो। हम तो वो बात कर रहे हैं जो हमने बड़ी प्रकार ठोक बजा के देखी है। हम आजकल के हैं बच्चे, मैं धन्ना जाट नहीं हूं। मैं किसी यूनिवर्सिटी से निकला हुआ स्टूडेंट हूं। जब तक बात हमें मन में पक्की नहीं हुई, अनुभव नहीं किया, हमारा मन ही नहीं माना। आप भी आजमा लो। जब मेरे पर ये हो सकता है तो आप पर, जब मैंने एक सवाल निकाला तो आप फार्मूला लगाओ, आपका भी निकल आएगा। आज से 100 साल पहले आपका जो सवाल हमने निकाले थे, क्या आज उसी फार्मूले से नहीं निकल रहे हैं? तो आज से सैकड़ों साल पहले कि जिस फार्मूला से भगवान के दर्शन हुए, वही फार्मूला आज भी है। हाय रब्बा मेरे, हाय रब्बा मेरे। और सुनो, जिन फार्मूलों से पहले धन्य जाट ने, मीरा ने, नारद जी ने या स्वामी राम और विवेकानंद ने दीदार किया, वो फार्मूले अब भी हो सकते हैं, अगर आप मेरा कहना मानो और बुद्धि और मन को स्ट्रेट लाइन में ले आओ। बुद्धि में बड़ा गहराई में इरादा हो, भक्ति बड़ी निराली गीता की कहीं नहीं मिलेगी। मेरी अच्छी बेटी, मेरे अच्छे भैया और मेरे बुजुर्ग, कदर करो, मैं आपको विस्तार से बता दूंगा और दिव्य प्रेरणा भी, आपको शुभ प्रेरणा भी दूंगा। तो भगवान दिव्य शक्ति तब देंगे। ये दोनों सीधे कर दो। दुनिया वाले के इरादे कुछ, विचार कुछ। इरादा और बुद्धि में विचार एक ही हो, एक शब्द में क्या होता है? बुद्धि में पक्का इरादा भक्ति का और मन में पक्के इरादे भगवान के। ये दोनों सीधे हो गए, पैरेलल हो गए। इनको एक शब्द में क्या कहेंगे? एक और बतरा है। ऐसे को ज्योमेट्री सवाल है, कमला पुत्र। अब क्या पे ज्योमेट्री तो निकाल रही है, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ज्योमेट्री नहीं मेरे बेटे। और बोलो माँ दी जो है मखरत पली दी ऐसे, वाह श्याम सुंदर ही आएगा ब्याने के लिए। आज मेरी बेटे बोलो, जिसकी बुद्धि और मन बराबर है, उसमें कोई टेढ़ा बड़ नहीं, सांप की तरह जिग जैग नहीं है। उन्हें अपनी मातृभाषा में क्या बोलती है, शास्त्रीय शब्दों में क्या कहते हैं? ओ नहीं हो मेरे पुत्र, अभी घर में जा, पता नहीं कौन सी सब्जी बनी है। मैं बताऊंगा, अब ध्यान से सुनो। हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता व्यास जी क्या फरमाते हैं, जिनकी, अब सुनो मेरे ध्यान से, मेरे दो कान ले लिया, आते ही मेरे से ले लिया करो।
चार कानों सुना करो मेरे भगवान की वाणी। और खासकर जिन्होंने प्रश्न करके मेरे जैसे को छेड़ा है, छेड़ो, लो मजा। अगर बेरों से भरी हुई बेरी को हवा छेड़ेगा तो मजा लो, बेर गिरते जाएंगे। मुझे छेड़ोगे तो भगवान की वाणी आपके अंतःकरण में गिरती चली जाएगी। लो संभालो आप। वो पवन देवता भी मजा लेता छेड़ के, पक्के पक्के बेर गिर गए। तो जाने वाले कहते लंबी चीज खुदा दी, ना धेले दी ना पा दी। ये चोरी नहीं है, क्योंकि गिरी पड़ी है। तो ये जो अपने आप मेरे बंदा से आप छेड़ेंगे निकलेगा, तो ये क्या बन जाता है? भगवान जी का दिव्य प्रसाद। ये भगवान का वे प्रसाद है। स्वीकार कीजिए और अपना कल्याण कीजिए। इसे बोलते हुए बेटी बुद्धि और मन ऐसे शुभ रूप में, आपके बुद्धि और मन शुभ रूप में एक है। इसे बोलती है नीति। ना में बड़ी की मात्रा, ता में छोटी की मात्रा, नीति। हाय भारतीय नीति, मन बुद्धि एक। ये भारतीय बेटे क्या है? नीति। और मेरे इरादा कुछ है और मेरे विचार उल्टा है, मैं धोखा दिए फिरता हूं, और मेरे कर्म उल्टा है, तो उसे राजनीति। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, जो आजकल चल रही है राजनीति। ये दोनों सीधी हो तो हम बोलेंगे बेटे क्या? नीति। और ये तीनों टेढ़ी होती जो क्या बोलेंगे क्या? ये जो आजकल गली गली महल्ले महल्ले स्टार छापते फिरती हैं और जा कहरे मारे फिरती हैं, बच्चे कूट नहीं मैं कहना चाहता। वो बाद में होगी जबकि ये तुल जाएंगे बेशर्मी पर, तुल जाएंगे अपने लिए नरक में जाने के लिए, फिर कूटनीति चाणक्य वाली। अभी नहीं, अभी हम सारा रूप में क्या बोलेंगे? राजनीति। मान गई करो मेरे, मैं तो आपका बहुत ही तैशी हूं। हाय बाबा राजनीति ये, हाँ दिखाएंगे। देख भाई वर्मा, चुप कर जा, चुप कर जाऊं, हाँ थप्पड़ मारूंगा आपको। थप्पड़ मारेगा कह तो मैं ये हाथ उठाया ये और मार दिया ये। नीति और राजनीति। आप है नीति संपन्न, जो इरादा वही विचार, जिंदाबाद। और वो जो गली गली महल्ले महल्ले आजकल लाउड स्पीकर लेके घूमती हैं फिरती हैं, ना भूलना भाई हमारा पंजा। अब पंजा है, अगर हमारे को डालोगे नहीं तो लाख लानत है, नहीं तो फट्टे फिट्टे है। वो मेरे रब्बा, ना भूलना हमारा खिला हुआ गुलाब का फूल। कर्म बिल्कुल उलट है। इनको ना मौत याद है, ना भगवान याद है, और ना ही नरक की गर्मा गर्म अग्नि याद है। राजनीति होती है इरादे कुछ, विचार कुछ, कर्म कुछ, दिखानी दाई लगानी बाई। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, ये इनके उल्ट है। जो बातें कहेंगे वो खुद ही करेंगे, हमें समझाएंगे। आप ना जानती सार्वे सावरे ते लोका मत्ती नीमनोरमा। इतने महीनों से तो आई बैठी है ससुराल अपने मायके, अच्छा ही लगता, कदर कोई नहीं होती ब्याह के बाद। तू जाना, मुझे बार बार कहने आती है तो तू 2 सालों से आई बैठी है, तेरी शर्म नहीं आती? घर पूरा हो गया, अच्छा आज के बाद मैं तेरे को कोई नहीं आवागी ना, मुझे रोटी नहीं हजम होगी तेरे बिना। आए मेरे रब्बा, ये कहावत हम जो कुछ ये आज कह रही है, अगर हम मेरे जैसा पकड़ के कहे क्यों रब दे प्यारो ना से जहान दे प्यारो, ये जो बात कह रही है आप में है ना जी? हमारे में कहा, हमारे में होती तो आप जैसी हम रब दे प्यारे ना बन जाते। लो ये जवाब दे। बिल्कुल उलट। नीति बुद्धि और मन सीधे होती है, राजनीति तीनों ही बुद्धि मन और तन सांप की तरह क्या जा रहे होती है? टेढ़े मेढ़े। जिग जैग अंग्रेजी शब्द है, जिग जैग, ZIG। तो ये टेढ़े मेढ़े इरादे कुछ, विचार कुछ, बार कर्म उसके उलट। वाह मेरे भारत की राजनीति। जब इंसान इस तरह करता है तो भगवान कहती है वो क्या होता है? वो उनके लिए क्या होता है? भगवान के पास इनाम है, भगवान के पास पारितोषिक है। क्या? गम बेहिसाब उनको दिन हो गए। देख लो दुनिया बनाने वाला इनाम क्या दे रहा है। क्या इनाम दे रहा है? बता जी, ये मेरे वर्मा जी, ये शर्मा जी, भगवान ने इनाम क्या दिया? क्या इनाम दिया ऐसों को जो राजनीति में अर्थात मन बुद्धि इरादे कुछ, विचार कुछ तो कर्म कुछ, इनको भगवान ने इनाम क्या देती है? काका सीधे बोलो, आदि व्याधि और सीधे। तुम्हें इसमें क्या आदि व्याधि उपाधि, और आपको क्या इनाम मिलता है? आपको
कल्याण आपको, चोटी का ज्ञान आपको, इसलिए भगवान। तीन उनको मिलती है, तीन आपको मिलती है। जिनके इरादा और विचार सीधे हैं, इसको बाबा नीति बोलती है। हाँ, जैसे विदुर नीति, व्यास नीति है, वशिष्ठ जी की नीति है, इन सब ने नीतियां लिखी है। विदुर नीति बड़े कमाल की, मेरे कहने पर जरूर पढ़ना। अच्छा, मनु महाराज की नीति, मनु महाराज जी जो लिखा है, नीति क्या होती है? दैनिक जीवन बुद्धि मन और तन में अपनाने से जो हमें अत्यंत सुख मिलता है उसे नीति बोलते हैं। जिससे जीव को अत्यंत सुख मिले, बौद्धिक रूप से, मानसिक और शारीरिक रूप से, उसको बोलते हैं नीति। हमारी नीति, आहा, मुझे और मजबूर करो, मैं अंग्रेजी में क्या बोलूं इसको, नीति को? गुड पॉलिश्ड मैनर्स ऑफ ए पॉलिश्ड सोसाइटी। हाय, बहुत अच्छे तर्जमा किया। पॉलिश्ड मैनर्स ऑफ ए पॉलिश्ड सोसाइटी इज इक्वल टू नीति। वो बोलते हैं इसको मैनर्स, नेशनल मैनर्स। नेशनल मैनर्स, वो उनको अंग्रेजी में मैनर कहेंगे, नेशनल, राष्ट्र में मैनर। बहुत अच्छे शब्द बनाए उन्होंने, पॉलिश्ड मैनर ऑफ ए पॉलिश्ड सोसाइटी। एक बहुत अच्छी सोसाइटी के बहुत अच्छे कर्म, हम बोलते हैं नीति। और वो आपके आ गई क्या? बहुधा से बहुधा इरादे, विचार और कर्म, राजनीति। किसी और को ना बताना, मन में रखना, ये बड़े राज की बात है। नीति और राजनीति, कमाल। जब इंसान इन दोनों में बराबर हो जाता है, तब मेरे भगवान की दिव्य शक्ति उतरती है। इस अवस्था में मेरे गुरुदेव ने कहकर मेरा बड़ा भला किया। आए हाय, रहमते हक, परमात्मा की कृपा उन पे बरसाती है नूर, उन पे कृपा की वर्षा होने लगती है। रहमते हक, हक मैंने परमात्मा, रहमत मैंने कृपा, भगवान की कृपा उन पे वर्षा की तरह होने लगती है। आप भी अनुभव कर मेरी बेटी, रहमते हक उन पे बरसाती है नूर, और उनसे रहती गए बलाएं दूर दूर। हाय, दिल की पट्टी में लिख लो, रहमते हक उन पे बरसाती है नूर, और उनसे रहती है बलाएं दूर दूर। आजमा के देखो, उनसे रहती है बलाएं दूर दूर। आप आजमाओ मेरे बच्चे, क्योंकि हम गीता के सच्चे और पक्के पुजारी हैं। गीता की भक्ति मेरे बेटे, गीता की भक्ति मेरे बच्चे। अब धीरे करके कुछ दोनों में ठीक है, कर्म भी बड़े शानदार होते हैं। शुभ कर्म किसे कहती है? कोई एक दो शब्द बता सकेगा? शुभ कर्म किसे कहती है? जिसके करने के बाद बिल्कुल ही पश्चाताप न करना पड़े। शाबाश, और ट्राई करो। हमारा धर्म शुभ कर्म किसे कहता है? वो मेरे धर्मपाल जी बोल रहे हैं, क्या क्या कहा इन्होंने? भगवत संबंधी। शाबाश, हाँ फरमाइए। मैं समझ गया, आपकी शब्द तो ऐसी निकलती है जैसे लाउड स्पीकर बोल गया हो। शाबाश, शुभ कर्म मेरे बुजुर्गवार कह रहे हैं जिससे शांति मिले। नहीं बता पाओगे? क्या कह रही है मेरी भोली बेटी? अच्छा मेरी बेटी, अच्छा, अति सुंदर। अच्छे कर्म। अब मैं जो कह रहा हूं व्यास जी का जवाब किस में रखोगे? अंतःकरण में रख लो। बाबा हम बिल्कुल ही फेल हो जाते। नहीं, बिल्कुल नहीं, 3 4 10 नंबर मिल जाते हैं। जैसे आपने बोला ये पास तो हो जाओगे, 3 नंबर 3.5 नंबर 4 नंबर तो मिल जाएंगे।
अब सुनो, हिंदू धर्म के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार, गीता धर्म के अनुसार, हाय रब्बा परमात्मा हिंदुस्तानियों को ये जरूर बताए, खासकर आप तो मन में रख लो, मैं तो आपके लिए आया हूं। अब देख लो कितनी हैरानी की बात, शुभ कर्म की आप परिभाषा नहीं दे रहे। हिंदू धर्म का ये था आपका अपना अनुभव, ठीक है, मैं पास कर दूंगा, 3 नंबर 3.5 जरूर दे दूंगा, पर आप यथार्थ जवाब लो ना, जो आपके संस्कृति के परम पिता कह रहे हैं। हाय ऐसे ठीक कह रहे हो मेरी बेटी, ठीक कह रहे हो, पास में तो जरूर करूंगा आपको। अब जो यथार्थ जवाब है वो मेरे से ले लो और दिल की पट्टी में लिख लो। हिंदू धर्म के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार, गीता धर्म के अनुसार, चूंकि हिंदू कौन है? वैदिक धर्म अनुयायी, जो वेदों के धर्म का पैरोकार है, अनुयायी है, द फॉलोअर ऑफ वेदास इज इक्वल टू हिंदू। है कितनी अच्छी परिभाषा व्यास जी कर गए। उन दिनों हिंदू नहीं था जब व्यास जी ने किया, क्या बोलते थे? आर्य जाति। क्या शब्द था? आर्य जाति। आर्य के शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं? और पढ़ी लिखी, श्रेष्ठ। शाबाश शाबाश। आहा, श्रेष्ठ व्यक्ति तो पलंग के ऊपर होते थे, आजकल श्रेष्ठ थे मंजीदे हेठ, चिंता में, बेचैनी में, बेकरारी में। श्रेष्ठ को हमेशा होना चाहिए अपर, न कि लोअर। अगर आप मेरे से समझो ना, तो महाराज जी ने क्या कहा, हमारे शुभ कर्म कौन सी हैं? सुनो, मैं आपको सुनाऊं और जगा डालूं, आपको अपने धर्म में जगाऊं। शुभ कर्म की परिभाषा हिंदू धर्म के अनुसार, वैदिक या गीता धर्म के अनुसार क्या है? सर्वतो उन्नति जिससे हो उसे शुभ कर्म कहते हैं। सर्वतो, सब कुछ आगे एक शब्द में, सर्वतो उन्नति। बेटे, प्रोग्रेस फ्रॉम ऑल साइड्स, मतलब व्यक्तिगत उन्नति, मानसिक उन्नति, बौद्धिक उन्नति, पारिवारिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, पारलौकिक उन्नति। इसलिए आप शुभ कर्म ना आखा था कि आखा। कितना प्यारा शब्द, सर्वतो उन्नति। बोलो जरा आप सब, शुभ कर्म। मैं बता, शुभ कर्म इज इक्वल टू, शब्द देखो, सर्वतो, चारों ओर से उन्नति हो जाए। शुभ कर्म इज इक्वल टू सर्वतो उन्नति। ध्यान से, तेरा बचपन का नाम क्या है बेटे? भूतो। एक बेटी मेरी जिसका मां बुलाती है भूतो, मैं भूतो नहीं कह रहा, सर्वतो नहीं, भूतो। बाबा ये मेरे बचपन का नाम था। क्यों? मैं घूमती बहुत थी, इसलिए मां ने रखा नाम भूतो है। भूत था तेरे अंदर कोई, पर शब्द ये जो मैं बोल रहा हूं ये क्या है? सर्वतो उन्नति जिससे हो वो शुभ कर्म। अब जिनके बुद्धि में भक्ति कैरी उतर गई, जिनके मन में भगवत विचार है, उनके कर्म क्या होंगे? सर्वतो उन्नति वाले कर्म होंगे, शुभ कर्म होंगे। शुभ कर्म में बैकर लिख लीजिए, सर्वतो उन्नति वाले कर्म, जिनसे जीव की सर्वतो उन्नति हो। सर्वतो उन्नति को क्लियर करना हो तो शारीरिक उन्नति, हाय, मानसिक उन्नति, बौद्धिक उन्नति, पारिवारिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, और आखिर में क्या बोले? पारमार्थिक उन्नति। और तो उन्नति कोई नहीं, इसलिए इसका एक शब्द बन गया सर्वतो उन्नति। बहुत अच्छा। या और भी एक शब्द समाज में चलता है, सर्वतोमुखी। सर्वतोमुखी उन्नति, सर्वतोमुखी उन्नति, उसको हमारा धर्म समझाता है। वह उससे कभी भी अशुभ कर्म नहीं हो सकते, बल्कि सर्वतो उन्नति वाले सर्वतोमुखी कर्म होंगे। बल्कि सर्वतो उन्नति मुझे शब्द बड़ा अच्छा लगता है। सर्वतो उन्नति जिससे हो उसे हमारे व्यास जी बोलती है, क्या बोलती है? शुभ कर्म। तो तीनों सीधे हो गए। कितनी भगवान दया कर देते कि आजकल ऐसा कोई बन जाओ मेरी बेटी, मेरा कहना मान, ऐसे ही बन जा। सर्वतो उन्नति हो जाएगी। भगवान की कृपा, मेरे मालिक बड़े खुश होते हैं जिनकी बुद्धि भी सीधी है, भक्ति गहरी उतर गई, जिनके मन में भगवत विचार है, और जिनके तन से ऐसे कर्म होते हैं जिनसे सर्वतो उन्नति हो। आहा, उन पे दुनिया बनाने वाला नारायण बड़ा प्रसन्न होता है। जो आजकल के समय में बहुत थोड़े जीव है ऐसे, जो क्या है, जो इस तरह भक्ति कमा रहे हैं। ये गीता की भक्ति है सरकार।
बाकी शास्त्रों में भक्ति के कुछ और लक्षण बताए गए, या ये बताया गया जो बिल्कुल सीधे है। आहा, बहुत अच्छे हो बेटे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अति सुंदर। भगवान करे ये हम सब पे लागू हो। ये आपका फरमान है, आपकी तशरीह हम सब पे लागू हो जाए। परमात्मा कृपा करे हम गीता वाली भक्ति कर रहे हैं और भी करते जाए। शायद नए आने वाले समझ पाए या ना समझ पाए, मैं कह नहीं सकता, पर मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूं गीता की भक्ति के प्रकाश डालने में। ऐसे जीव भगवान करे, हम भारतीय हैं और गीता हमारी बर्थ राइट है। जैसे माँ बाप की जायदाद हमारा बर्थ राइट, तो हिंदुस्तान में पैदा होने के कारण से भगवान कृष्ण का उपदेश मेरा और आपका बर्थ राइट है, क्योंकि इसी से सर्वतोन्नति होती है। सर्वतोन्नति इसी से होती है मेरे बच्चे। जब महाराज जी के ज्ञान को पूर्ण पेन अपने जीवन में ट्रांसलेट कर लिया जाए, ट्रांसलेटेड इन बुद्धि, ट्रांसलेटेड इन मन, ट्रांसलेटेड इन तन, तब भगवान बड़े प्रसन्न। ये गीता की भक्ति है बेटी, गीता की भक्ति। आहा, जो मैंने अभी कहा सर्वतोन्नति, हाँ, या ये बुद्धि में, मन में, तन में, इसको भगवान ने एक श्लोक में 18वें अध्याय में कहा है। क्या कहा? तू जाई पना उसी जात में अपनी हस्ती लगा। गीता की भक्ति में विशेषता क्या है? क्या? शरणागति। गीता की भक्ति में विशेषता क्या है बच्चे? शरणागति। मन वचन कर्म से प्रभु की शरण ले लेना। ये इसलिए आपको मोटे अंकों में और मोटे शब्दों में अंकर का दिया। माम एकम, आगे क्या है? शरणम। शरणम व्रज मैंने ले ले, केवल तू मेरी शरण ले ले, तेरा कल्याण। ये गीता कह रही है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। माम एकम, एकम क्यों कहा? हम हमारे बदकिस्मती, हमारे इंसान के मंद भाग कब होती है? जब एकम की शरण ना लेकर अनेकम की शरण लेता। इसलिए भगवान ने एक की शरण पर अनुरोध किया है, माम एकम। और जनता क्या कर रही है? माम एकम नहीं, अनेकम शरणम, अनेकम। फिर जी मारा जाता है। वो कबीर जी का श्लोक याद है? एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को, जड़ को फूले फले अघाए। आज हम मूल को, जड़ को नहीं सींचते, बल्कि टहनिया पत्तों को गिलास सी लगा लेते हैं और टहनी पत्तों को मानो गिलास से सींच रहे हैं। हाय, तो दरख्त सूख जाएगा जब तक जड़ को न देंगे। आज जनता सूख गई है, भगवान को प्रेम न देकर जने कने को प्रेम देती फिरती है। जो तू सींचे मूल को, क्या होगा? फूले फले अघाए। अघाए में तृप्त हो जाएगा और दिन ब दिन फूले फले का मतलब विकास करता जाएगा। दिन ब दिन विकास करेगा और इन दी लॉन्ग रन अघाए तृप्त हो जाएगा। कब? जब हम जड़ की भक्ति करें, अर्थात इस संसार का जड़ भगवान। एक बार फिर मैं उच्चारण करके खामोशी लेना चाहता हूं। एक के साथी सब सधे, बिल्कुल नियम है, और सब साथी सब जाए। अगर सबको तुम साधना चाहोगे तो एक को भी नहीं साध पाओगे। जैसे लोहार अपनी भट्टी के अंदर 10 रख दे, इतने मोटे मोटे सरिये, कोई भी पूरा लाल नहीं होगा। अगर एक रखे, भगवान की कसम, सरिये की लाली में और आग की लाली में कोई अंतर नहीं रहेगा। फिर बोल बाबा, अगर एक ही सरिया रखे और सारी आंच उस सरिये को जाए, तो अग्नि की लाली में और सरिये की लाली में कोई अंतर नहीं रहेगा। और अगर अनेक सरिये रख दे तो कोई भी लाल नहीं होगा। कोई आगे लाल नजर आया तो साइड पे नहीं, तो इस साइड पे नहीं। बिल्कुल एक के साथ ही सब सदेगा। एक ही अब हम उनमें आ रहे हैं कि हम भगवान की भक्ति करेंगे और कई इर्द गिर्द मन नहीं लगाएंगे, तो सब सदे, सब साधे एक, क्या सब जाए। जो तू सींचे मूल को फूले फले। हमारे इंसानियत की मूल भगवान है। इंसानियत की मूल भगवान है, या भगवान भक्ति कहिएगा। इससे हमारे सारे काम सर जाए। सब
इन हवाओं और फिजाओं में एक बड़ी मीठी आवाज आती है, जे तू मेरा हो रहे, ये सब जग तेरा होए। अगर हम एक भगवान के प्रेम पे बन जाए, सारा जहान अपना बन जाए। स्वामी जी को अमेरिका में कहा गया, स्वामी जी जरा व्याख्या कीजिए इस पर, एक जो तू सींचे मूल को, ये सब साथ, जो तू एक के साथ ये सब सदे। तो भगवान, उन्होंने कहा मैं कल भाषण दूंगा, कोई दोपहर को, एग्जैक्ट टाइम तो मुझे नहीं याद रहा, दोपहर को मैं भाषण दूंगा, नहीं तो शाम को लेक्चर होता। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, हम सब दोपहर को आएंगे। दोपहर को आए तो 15 मिनट 20 मिनट बोल गए, तो सब खड़े हो गए। तो सबने कहा जाओ, जो हम तो प्रश्न की इंतजार, उत्तर की इंतजार कर रहे हैं, जो आपने कहा था। नहीं पहले मुझे, नहीं महाराज जी पहले हम, नहीं मैं पहले थोड़ा सा क्लियर कर लूं। लेकिन उन्होंने अनेकों ने जिद की। तो स्वामी जी, मेरे स्वामी जी मुझे क्षमा करें, मैं कान को हाथ लगाता हूं, एक पागलों की तरह है बाहर निकल आए, और जनता भी पागलों की तरह उनके पीछे पीछे। बेटी वो हॉल बार बना हुआ था, तो वो बाहर निकलते हुए तो यूं चल पड़े, तो बाकी भी चल पड़े। क्या कर आगे, मतलब थोड़ा सा आगे, वो वहां तक जाकर स्वामी जी पीछे मुड़े। बोल बाबा बोल, फिर क्या हुआ? अरे तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? एक फकीर के पीछे, एक गदागर के पीछे, एक बैगर के पीछे। Why you follow me? I'm just like a beggar. स्वामी जी हम उत्तर लेने के लिए आ रहे हैं, और उत्तर में क्या दूं? जरा परे हटो। क्या मैं भागे जा रहा हूं? क्या छाया मेरे पीछे नहीं? वो छाया साथ साथ। क्यों छाया मेरे पीछे? क्यों? चूंकि मेरा मुंह सूरज की तरफ है, तो छाया अपने आप पीछे आएगा। और जब इंसान अपना सूरजों के मां सूरज भगवान की ओर करता है, सारा कुछ उसके पीछे आता है। सब जो भी होगा जहान का, जहान की चीज सब उसके ऊपर बजेगी। पहली बार अमेरिका वासियों ने हिंदुस्तान की तरह दंडवत प्रणाम किया। फर्स्ट टाइम इन लाइफ को कहते थे कि वाह, ये अटल नियम है, जो एक के साथे सब सधे और सब साधे एक जाए, वह जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाए। या हिंदुस्तान की आवाज, क्या ये तू मेरा, भगवान बोल रहे हैं, ये तू मेरा हो रहे हैं, सब जग तेरा। क्योंकि जब सूर्य की ओर मुंह करके जाते हैं छाया अपने आप, तो संसार की सारी चीजें भगवान की छाया है। संसार बजाते खुद भगवान की शेडो, भगवान का प्रतिबिंब। मैं हूं या आप? बताएंगे बेटियां, यदि पूर्ण रूपेण मन वचन कर्म से भगवान की बन जाती, सब चीजें धक्के खाती हैं, सब की सब छाए की तरह पीछे पीछे जाएंगी। हाँ, सब और खुश हो जाओ। हमारी चोटी की ज्ञान से भरपूर गीता संपूर्ण भी 18वें अध्याय के अंतिम 78वें श्लोक में यही होती है, जहां है कृष्ण। और मेरे साथ बोलो मेरी बेटियों सज्जनों, जहां है कृष्ण, जहां है कृष्ण। बोल मेरी बेटी, बोलो मेरे सज्जनों, जहां है कृष्ण। कामरानियां, शादवानियां, कुछ सब कुछ वही है, वही विभूति, वही ऐश्वर्य, वही अच्छी बुद्धि। क्या नहीं मेरे भगवान कहते, क्या नहीं होगा वहां पर? कहां पर? जहां है कृष्ण। मैं यही बताने आया हूं। भला हो आपका जिन्होंने प्रश्न किया है। कितनी गीता की निराली भक्ति है, किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं समझाया गया। मैं जितना प्रकाश डाल रहा हूं, इसको सफल कर लेना। इस तरह हम सारे के सारे बन जाए, ऐसी मेरी देवियां मेरी बेटियां बन जाए। गीता की भक्ति जिंदाबाद, गीता की भक्ति जिंदाबाद, गीता की भक्ति जिंदाबाद। मुर्दा में रूप फूंक देती है, एक नास्तिक को आस्तिक बना देती है, भगवान को दर्शनों के लिए मजबूर कर देती है। नहीं नहीं, भगवान को ये बोलने के लिए मजबूर करती है, कभी मैं उसे छोड़ ये गीता की भक्ति है। जबकि भगवान स्वामी दुनिया का बनाने वाला कह रहा है,
कभी मैं उसे इससे बढ़ के क्या बोलूं, इससे बढ़ के क्या समझाऊं मेरी मैया मेरी बेटी। कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं, वो मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, नहीं नहीं, कभी मैं उसे छोड़ सकता हूं। गीता की भक्ति। हार्दिक आशीर्वाद हो मेरे सज्जनों, मेरे बेटियों, हार्दिक आशीर्वाद।